एक जहाज समुद्र के बीच, अचानक लोग बीमार पड़ने लगते हैं, तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत और फिर मौत। दुनिया अभी कोविड की यादों से बाहर भी नहीं आ पाई थी कि अब एक नया नाम फिर सुर्खियों में है, हंता वायरस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये वायरस की झलक सालों पहले एक कार्टून शो में दिखाई गई थी, और वो शो है द सिम्पसन्स। क्या सच में सिम्पसन्स भविष्य दिखाता है? क्या कोविड और अब हंता वायरस जैसी घटनाओं का प्रेडिक्शन पहले ही किया जा चुका था, या फिर यह सिर्फ एक अजीब संयोग है? आज हम हंता वायरस की पूरी कहानी समझेंगे। कहां से आया है, कितना खतरनाक है, दुनिया में कितनी मौतें हुई हैं, भारत में क्या स्थिति है, और साथ ही सिम्पसन्स की उन रहस्यमय भविष्यवाणियों की भी बात करेंगे जो लोगों के मन में कई बड़े सवाल पैदा कर रही हैं, जिन पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं द सिम्पसन्स कार्टून की, जो एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है, वो भी अपनी प्रेडिक्शन को लेकर। रहस्यमय कार्टून द सिम्पसन्स। इंटरनेट पर एक सवाल बहुत तहलका मचा रहा है। क्या सच में द सिम्पसन्स ने हंता वायरस और कोविड जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही की थी? द सिम्पसन्स दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले एनिमेटेड शो में से एक रहा है। ये 1989 में शुरू हुआ था। ये शो पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को लेकर जोक्स बनाता है। 30 साल से ज्यादा समय में इसके 700 से ज्यादा एपिसोड सामने आ चुके हैं, और यही वजह है कि जब रियल वर्ल्ड में कोई भी ऐसी घटना होती है तो लोग सिम्पसन्स के पुराने एपिसोड्स खंगालने लगते हैं। सिम्पसन्स और उकासा फ्लू एपिसोड। 1993 में एक एपिसोड आया था, मार्ज इन ट्रेन्स। इस एपिसोड ने जापान की एक फैक्ट्री में वायरस फैलता है जिसे उकासा फ्लू कहा गया। फैक्ट्री वर्कर्स खांसते हुए प्रोडक्ट के बॉक्स में वायरस फैला देते हैं और फिर स्प्रिंगफील्ड शहर में बीमारी फैल जाती है। जब 2020 में कोविड फैला तो लोगों ने इस एपिसोड की क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दी। कई लोगों ने दावा किया कि द सिम्पसन्स ने कोविड प्रिडिक्ट कर दिया था। फिर लोग क्यों मानते हैं कि सिम्पसन्स भविष्य दिखाता है? दरअसल सिम्पसन्स में कई ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो बाद में सच जैसी लगने लगती हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी, स्मार्ट वॉचेस जैसी टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉल्स और डिज्नी फॉक्स मर्जर। इसी वजह से इंटरनेट पर यह प्रेडिक्शन बन गया कि सिम्पसन्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शो राइटर्स सोसाइटी, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी को लेकर ऑब्जर्व करके बनाते हैं। अब हंता वायरस और सिम्पसन्स को लोग क्यों जोड़ रहे हैं? 2026 के क्रूज शिप आउटब्रेक के बाद इंटरनेट पर सिम्पसन्स का एपिसोड तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जो 2012 में आया था। उस एपिसोड में शिप दिखाया गया है और फिर वायरस का जिक्र किया गया। हालांकि एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि ये कोइंसिडेंस ज्यादा है, प्रेडिक्शन कम। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में ऐसी थ्योरीज बहुत तेजी के साथ वायरल होती हैं। आखिर हंता वायरस है क्या? हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये कई सालों से दुनिया में मौजूद है। WHO के मुताबिक ये वायरस मुख्य रूप से चूहों की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। इंसानों तक ये वायरस चूहों के यूरिन, सलाइवा और ड्रॉपिंग के संपर्क से पहुंचता है। मतलब अगर चूहे किसी जगह पर गंदगी फैला रहे हो और वहां सफाई नहीं होती हो तो ये हवा में फैलते हैं और इंसानों तक ये वायरस आसानी से पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान उस वायरस को सांस के जरिए अंदर ले लेते हैं। हंता वायरस पहली बार कब सामने आया? हंता वायरस का नाम हंतन रिवर से सामने आया था, जो साउथ कोरिया में है। 1950 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान कई सैनिक एक रहस्यमय बीमारी के कारण बीमार पड़ गए थे। बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इसके पीछे एक अलग तरह का वायरस था, जिसे बाद में हंता वायरस कहा गया। इसके बाद अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली और यूरोप के कई हिस्सों में इसके केसेस सामने आए थे। WHO के मुताबिक हंता वायरस 2 तरह की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। पहला, HFRS, जो किडनी और ब्लड वेसल्स को प्रभावित करता है। दूसरा, HCPS और HPS, जो लंग्स और हार्ट पर हमला करता है और ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अभी अचानक हंता वायरस क्यों चर्चा में आया?
2026 में एक क्रूज शिप ने पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। WHO के अनुसार डच फ्लैग्ड क्रूज शिप MV होंडोइस पर कई पैसेंजर्स अचानक बीमार पड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 केसेस सामने आए, जिसमें 6 लेबोरेटरी कंफर्म्ड थे। 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई देश में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है। सबसे बड़ी बात, इन केसेस में एंडीज वायरस पाया गया, जो हंता वायरस की एक रेयर स्ट्रेन है। WHO ने ग्लोबल रिस्क को लो बताया है, लेकिन क्रूज शिप वाले आउटब्रेक ने सभी को डरा दिया है। क्या हंता वायरस इंसान से इंसान में फैलता है? आमतौर पर हंता वायरस इंसानों में आसानी से नहीं फैलता। ये कोविड जैसा वायरस नहीं माना जाता है, लेकिन WHO के मुताबिक एंडीज स्ट्रेन में लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के कुछ कण पाए जाते हैं, जिसके बाद ये आसानी से ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है। हंता वायरस के सिम्टम्स क्या हैं? शुरुआत में इसके सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल वायरल फीवर जैसे लगते हैं, जैसे बुखार, बॉडी पेन, सिर दर्द, कमजोरी, उल्टी आना और डायरिया। लेकिन खतरा तब बढ़ता है जब लंग्स को अफेक्ट करने लगता है। फिर मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट में टाइटनेस होती है, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है और निमोनिया जैसी हालत हो सकती है। कई मामलों में मरीज ICU तक भी पहुंच जाता है। भारत में क्या स्थिति है? भारत में अभी तक बड़े स्तर पर हंता वायरस आउटब्रेक नहीं दिखा है, लेकिन इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रिकॉशनरी सर्वेलेंस शुरू कर दिया है, क्योंकि क्रूज शिप आउटब्रेक में 2 भारतीय नागरिक भी ऑन बोर्ड थे। क्या हंता वायरस की कोई वैक्सीन या कोई इलाज है? हंता वायरस संक्रमण के लिए कोई विशेष इलाज नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में मिले उपचार से मरीज के ठीक होने की काफी हद तक संभावना रहती है। इसके लिए सुझाए गए उपचार में ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन और यहाँ तक कि डायलिसिस भी शामिल हो सकता है। जो मरीज गंभीर लक्षणों के कारण बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करने और ICU में इलाज के लिए भेजा जाता है। इसके इलाज के लिए नए तरीकों का ट्रायल भी चल रहा है। अभी इस वायरस से बचाव के लिए कोई भी वैक्सीन बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें डरना चाहिए? अभी तक WHO और हेल्थ एजेंसियों का कहना है कि हंता वायरस का रिस्क लिमिटेड है। ये कोविड जैसा पैंडेमिक नहीं है, लेकिन दुनिया कोविड के बाद ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। अब कोई भी नया वायरस सामने आता है तो लोगों को 2020 की याद आने लगती है। यही वजह है कि हंता वायरस की खबरें तेजी के साथ फैल रही है। एक तरफ नया वायरस, दूसरी तरफ पुरानी कार्टून भविष्यवाणियां, और बीच में खड़ी है एक डरी हुई दुनिया जो कोविड का दर्द अभी भूली नहीं है। लेकिन सच यही है कि हर वायरल थ्योरी सच नहीं होती है और हर कोइंसिडेंस प्रेडिक्शन नहीं बन जाता। हंता वायरस जरूर खतरनाक हो सकता है, लेकिन अभी तक एक्सपर्ट्स इसे लिमिटेड आउटब्रेक मान रहे हैं। और जहां तक सिम्पटम्स की बात आती है तो शायद वो भविष्य नहीं दिखाता, बल्कि इंसानी समाज को इतनी गहराई से समझता है कि उसकी बातें कभी कभी सच जैसी लगने लगती हैं। अब सवाल आपसे है, क्या सिम्पटम्स सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर दुनिया का सबसे रहस्यमय कार्टून है? फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।